नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। और अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे 2018 में जो सीटेट हुआ था उसका हिंदी पेडागोजी की जो लैंग्वेज 1 आई थी उसके ऊपर। चलिए, वही है हमारा 10 मिनट के अंदर हम इसको करने की कोशिश करेंगे। 15 क्वेश्चन को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ट्रिक्स बताइए उनसे हो जाएगा। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बताओ भाई। मैंने बताया था जिसमें बच्चे को मौका दोगे आप वो सबसे अच्छा तरीका होगा। तो कविता सुनकर प्रश्न के उत्तर लिखना ना। देखो, ये जितने भी ट्रेडिशनल तरीके होंगे ना ये तो गलत ही होंगे, समझ लेना इस चीज़ को। शब्द से कहानी सुनाना, ये भी शब्द से लिखना, यानी कि बिल्कुल डिट्टो वही लिखना ना। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, अपने शब्दों में लिखना, ये पॉजिटिव हमारे लिए। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। चलिए, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यांशों और शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी हिंदी पेडागोजी की, तो उसके अंदर मैंने बताया था ये कि हम दोबारा चीज़ को कब पढ़ते हैं। हम तब पढ़ते हैं जब हमें दोबारा उसका मतलब समझना हो, डीप में जो मतलब समझना होता है, इसलिए पढ़ते हैं हम। देखिए, दिखा देता हूँ एक बार मैं। देखिए, ये जो पॉइंट मैंने बताए थे आपको कि एनसीएफ में दे रखा है, तो अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मुद्रित व लिखित सामग्री में कुछ संदर्भों व अनुमान के आधार पर अर्थ पकड़ने की कोशिश पढ़ना है। ऐसी स्थिति में अनेक बार किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के दौरान किसी बिंदु पर जरूरत महसूस होने पर उसी को आगे के संदर्भ में समझने के लिए लौट कर फिर पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ने का यह दोहराव अर्थ की खोज का प्रमाण बन जाता है। समझ रहे हो? अब देखो, इसका आंसर देखते हैं। तो क्या था हमारा कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, तो यही है। ठीक है, अर्थ अर्थ का प्रमाण बन जाता है ना। तो अर्थ क्या है हमारे लिए? समझने का है। हिंदी भाषा का आकलन नहीं है। बट देखो भाई, यहाँ तो सीधा मैंने बताया था जब केवल आ जाए, ही आ जाए, तो ये क्या होगा, किसी भी चीज़ को लिमिट करेगी। देखिए, कोई भी हम एक काम किसी एक ही काम के लिए नहीं करते, समझ लेना। तो ये केवल और ही का ये होता है, बस उसी के लिए है, ऐसा नहीं होता। मल्टीपल यूज़ हो सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव है हमारा, केवल ही। ये मैं पढ़ ही नहीं रहा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बस ये चीज़ आ गया कि ही, तो यही नेगेटिव होगा क्योंकि इसके अंदर बस एक ही चीज़ की बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 94, आपके विचार में प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण है। उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण बताओ। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, बात खत्म। समझे? कठिन शब्द नहीं हो सकते। अनुच्छेद लिखना, आपने एक टॉपिक देख दिया। देखो, एक चीज़ बताऊं, अगर मैं बताऊं सेकंड बेस्ट ये हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वो घटना भी वो खुद ही चूज़ करेगा बच्चा। ठीक है, यहाँ आप देखो, जितनी ज़्यादा बच्चे को आप दोगे ना, फ्रीडम दोगे, उतना हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा आंसर। तो इसके अंदर आपने फ्रीडम दी कि वो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन मेरे सपनों के भारत आपने टॉपिक दे दिया। यहाँ आंखों देखी घटना वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। समझ रहे हो? चलिए, तो हमारा यही है आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। 95, बच्चे सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आकर ही सीखते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चे भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, होती है। ठीक है, ये भी नहीं होता, तो यही है ना आंसर नंबर 4। बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। डिस्ग्राफिया बताओ भाई, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित था, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 97, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, नैतिक मूल्य 100 हो सकता है, कहानी कविताएं। बहुतायत में अभ्यास कार्य तो मेरे लिए नेगेटिव था। विविध रूप देने वाली रचनाएं, समझ रहे हो? विविध रूप मैंने बताया था, जब विविध वर्ड आ जाएगा ना तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव का काम करेगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो? प्रसिद्ध लेखकों, और ये मैंने नेगेटिव बताया था प्राइमरी लेवल पे। चलिए, बहुभाषिक, भैया संसाधन का रूप होता है बहुभाषिक। मैंने इसके ऊपर तो एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने देखी हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में सबसे मेन जो डिफरेंस होता है वो होता है भाषा का उपलब्ध परिवेश। परिवेश कैसा है? ठीक है, किस परिवेश में रह रहे हो आप, वहाँ पे सीखोगे या फिर आप अर्जित करोगे। अर्जित हम आपके जो अच्छा परिवेश होता है ना, आपका समृद्ध परिवेश होता है, वो इसीलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि उसके अंदर आप भाषा अर्जित कर पाते हो अच्छी। ठीक है,
और अर्जित हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है भाषा सीखने से। भाषा अर्जन के बारे में मैंने आपको बताया भी था पहले, ठीक है। अब देखो समृद्ध परिवेश आ गया, पॉजिटिव, यही पॉजिटिव होना था, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे अधिक जरूरी है ना, यही था ना। चलिए नेक्स्ट पे, बोलचाल, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उचित प्रयोग किया जाए, भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। भाषा प्रयोग मैंने आपको बताया था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखो इसके अंदर जो, अगर और ऑप्शंस को देखोगे तो ये है बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। ना जी, बाढ़ में जाने दो, बच्चा अपनी बात बता पा रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि देखो अगर एक चीज़ बताऊंगा मैं, जो हमारा हिंदी भाषा और जो ये चीज़ें होती हैं, भाषा हमारी बहुत जल्दी बदल रही है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को या इंग्लिश लिटरेचर को देखोगे तो आपको पता चलेगा। और आज से पहले जो 20 साल पहले जो लैंग्वेज थी ना, जो आपकी सिनेमा में दिखाई जाती थी, वो कितनी ज़्यादा बदल गई है। कुछ लोग कहते हैं कि गाली वगैरह ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन अगर आप वो देखोगे ना तो देखो, हो सकता है आप 50 60 70 साल पहले की जो चीज़, जो आप इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे, हो सकता है उसके अंदर गाली नहीं हो, या उनका लिटरेचर पढ़ोगे उसके अंदर वो चीज़ों का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं हो, लेकिन किया जा रहा है। इसी तरह से हमारा जो इंडिया का लिटरेचर है ना, उनसे थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा पीछे यानी कि 30-40 साल, लेकिन मूव उसी तरफ कर रहा है। तो आप जो देखोगे आज का जो छोटा बच्चा है या जो भी चीज़ें हैं, वो अपने आप को ढाल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इस चीज़ पे ये रह सकता है कि बच्चे की जो भाषा है ना, वो अपनी बस भाषा को बोल पाए, समझ पाए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब जिस एक रिजिड भाषा के ऊपर रुके हुए हो कि नहीं मेरे को तो यही सिखानी है, तो भैया वो तो 20 साल 25 साल पहले ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो बस यही चीज़ थी। चलिए, उसके भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए ये भी नहीं कर सकते, और भाषा बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए ये भी नहीं हो सकता। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण देंगे? तो बताओ भाई किसे देंगे। देखो अब यहाँ दो चीज़ें आ गई जो पॉजिटिव हैं, एक तो सामाजिक अंतःक्रिया और एक होता है बाल साहित्य। संज्ञानात्मक विकास, और इसको तो मैं नहीं ले रहा इतना ज़्यादा, लेकिन ये है, अब इनमें से मैं किसको ज़्यादा चूज़ करूँगा, समझना इस चीज़ को। अगर मैं कहता मेरे को बच्चे को पढ़ना सिखाना है, देखना ये एक एस्पेक्ट है भाषा सीखने का, पढ़ना सीखना है, तो मेरा नो डाउट बाल साहित्य आंसर होता। लेकिन जब मुझे ऑल ओवर भाषा सिखानी है बच्चे को, तो सामाजिक अंतःक्रिया जरूर होनी चाहिए। वो बच्चा समाज में आके अपनी बात बोल पाए, समझ पाए, समाज में आके ही लिखेगा, समाज में आके ही पढ़ेगा, समझ रहे हो। तो इस वजह से, ठीक है। हाँ देखिए, बाल साहित्य को मैं टेक्स्ट बुक से हमेशा ऊपर रखता हूँ। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक भी किस लिए होता है कि बच्चे में रीडिंग हैबिट डेवलप करवानी है हमें, पठन कौशल करवाना है, तो वो बाल साहित्य से हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। हिंदी भाषा के शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही स्थान दे। गलत है भैया, ये भी ही यहाँ पे भी ये भी गलत हो जाएगा। भरपूर अवसर दे। देखो अब देखो क्वेश्चन देखना, ये यहाँ दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब देखते हैं इस पॉइंट पे क्या कहना चाह रहा है ये। देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चे को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर अवसर दे। देखो शिक्षाप्रद बाल साहित्य जो आपने कह दिया, पहली बात तो यही है, मतलब आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा उसका बाल साहित्य है वो शिक्षाप्रद है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक लिमिट हो गया। और मैंने बताया कि जो ये एक उसके ऊपर डेवलप करता है, जबकि यहाँ अगर मैं बताऊँगा रचना शक्ति है जो उसको पढ़ाने का अवसर देता है। तो जो बाल साहित्य होता है, बाल साहित्य या बाल साहित्य से हमारी जो रीडिंग हैबिट होती है वो डेवलप होती है। लेकिन जो हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना भाषा को, किसी भी को, कि हम अपनी बात समझ पाएँ और दूसरों को समझा पाएँ, अपने विचार, हमारे मौलिक विचार। तो इस वजह से हमारा इसका आंसर चौथा होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कक्षा 5 के बच्चों का आकलन संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? अब देखो
जिसके अंदर जो आपका टिपिकल क्लास में पूछा जाता था वैसा कुछ सवाल होगा तो वो सबसे कमज़ोर है, जो कि ये है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब देखो, यदि ईला तुम्हारे स्कूल में होती तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, तो यहाँ पे बच्चा अपनी सोच करेगा। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, यहाँ पे भी बच्चा अपनी लोगों से बात करेगा, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये हमारे लिए नेगेटिव है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, बताओ भाई, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। मैंने बताया कि अपनी बात कह पाना और समझ पाना, ना ये सबसे महत्वपूर्ण है ना ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण हमारा संप्रेषण होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा, धन्यवाद दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको वीडियो में सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्द ही लेके आएंगे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहे।